मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी गई। कब्र कुशाई 21 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की जेर निगरानी होगी। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की 4 दरख्वास्तें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम अरमगान को ATC कोर्ट 2 में पेश करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ATC ने केस का रिकॉर्ड आज सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की सिंध हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ तल्ख कलामी भी हुई। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। दूसरे मुलजिम शराज से अहम मालूमात हासिल हो गई। मुलजिम शराज अरमगान और फार्मी का बचपन का दोस्त है, जिसके मुताबिक 5 जनवरी को अरमगान ने फ़ोन करके बुलाया। बंगले पर पहुंचा तो वहां एक लड़की को पाया जिसका अरमगान के साथ झगड़ा हुआ था। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने अरमगान को एक शॉपर दिया, जिसके बदले में अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। कुछ देर बाद अरमगान ने गालियां देने के बाद मुस्तफ़ा को डंडों से मारना शुरू कर दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को सर और घुटनों पर मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले जाया गया और उसे उसकी गाड़ी समेत जला दिया गया। नवाज शरीफ को मुल्क में माशी टर्न अराउंड होता नजर आने लगा। कहते हैं कि सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। अरकान ने कहा कि जब सब नाउमीद हो गए थे, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। आसमान को छूने वाली महंगाई 3.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से माशरे से काम आ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। मुल्क है तो सियासत है। 2017 में बात मानी होती तो पाकिस्तान कशकोल लेकर ना फिरता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, गजा में सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। पाकिस्तान गजा में जंगी मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी की हिमायत करता है। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात को 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। बोले, बैन-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई मुल्क बैन-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैन-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस सईम अख्तर की नमाज। कहा, बैन-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैकडोर मुलाकातों की तरदीद कर दी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं कर रहे। PTI शफ़ाफ इंतखाबात चाहती है। उमर अयूब ने मजीद कहा कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
पंजाब के वुज़रा और तर्जुमान मंसूबों और स्कीमों को पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का झूठा दावा करते हैं। हालांकि ये वो मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत के तहत अरसे से जारी हैं। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का सिंध और पंजाब हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर वज़ीर आला सिंध जामशोरो 7 रोड की तकमील चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है। अगर सिंध हुकूमत विभाग से किसी मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा करती है तो ये सूबे का आईनी हक है। करते हैं फेक पार्लियामेंट बनी हुई है, फेक हुकूमत बनी हुई है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि अवामी राय के ऊपर कब्जा करके आप मुसल्लत हो जाएं। इससे बढ़कर कोई फेक न्यूज हो सकती है? पाकिस्तान में जो IPPs का मामला है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल है। रमजान के बाद जमात इस्लामी IPPs के खिलाफ तहरीक चलाएगी। IPP सबसे बड़ा मसला है, मगर ये लोग ना IPP से बात कर सकते हैं ना ही IMF से। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि फेक न्यूज़ की बात करने वाले तो खुद फेक पार्लियामेंट बनाकर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा रहा तो ये पूरा मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा। कराची पोर्ट से जो सुपर हाईवे पे आने वाला रास्ता है उसमें नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। नॉर्दर्न बाईपास वाज डिजाइन कराची से हैदराबाद मोटरवे के नाम पे धब्बा है। कराची टू हैदराबाद M9 पाकिस्तान का वो मोटरवे है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलती है। कराची टू हैदराबाद M9 पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टोल टैक्स जमा करके देता है। कराची में जेल चुरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी की जाँ बहक होने और वाटर टैंकर को जलाने का मामला। वाक़े का मुकदमा मकतूल गुलशन रशीद के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार। कहा, एक वाक़े से शहर का अमन तबाह हो सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक से जाने जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर गाड़ियां जाने देते हैं। हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर डाला जाए, वज़ीर आज़म इसका नोटिस ले। अमीरुल हक बोले, कराची हैदराबाद मोटरवे को मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है। सबसे ज़्यादा टोल लिया जाता है मगर सबसे बुरी हालत उसकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। लाहौर बतजीर मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 बेड्स हैं, जबकि सऊदी जर्मन अस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल की तामीर पर $250 मिलियन लागत आएगी। पाकिस्तान की मेजबानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार इवेंट में शिरकत कर रही है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जोस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप मैचेस लाहौर और कराची में खेलेगी। पहला मैच 22 फरवरी को रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में शेड्यूल्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जर्सी की रूनुमाई ICC ने वीडियो जारी कर दी। जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम दर्ज है। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। रूस की मीरा अंद्रेवा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अमरीकी हरीफ को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। दोहा में जारी कतर ओपन में टॉप सीड कार्लोस अल्कारेज ने मानसलीच को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। 7 सीड बल्गारिया के ग्रेगवर को चेक रिपब्लिक के जैरी के हाथों अपसेट शिकस्त हुई।
गैलप सर्वे 2025 में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त सिमत में पेशरफ के वाज़े इशारे। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतरदीज इजाफा हुआ। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। पाकिस्तान का कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों में इजाफा देखा जा रहा है। 2019 के बाद 30 से ज़ायद सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ रिपोर्टिंग करने वाले 15 सहाफ़ियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल। मुतासिरीन आज भी इंसाफ से महरूम। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस को आग लगा दी थी, जिसपे 43 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। हमास की जानिब से जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें दी जाएंगी। हफ्ते के रोज़ मजीद 3 यरगमाली रिहा किए जाएंगे। डेडलाइन आज ख़त्म होने पर सरहदी गांव से इसराइली फ़ौज के इनखला का आगाज़। लबनानी फ़ौज भी पहुंचना शुरू। यूक्रेन और गजा जंग का खात्मा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन, इस्तेहकाम और खत्ते की सलामती पर भी बातचीत की। इस दौरे के बाद मार्को रूबियो के रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव से भी मुलाकात मुतवक्किल है। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब में होने वाली रूस और अमरीका बातचीत में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। कहा, ऐसे किसी मुआहदे को नहीं। टोरंटो में मुसाफिर तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान पायलट से बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया। अमरीका में बर्फानी तूफान से 14 हलाकतें। मोंटाना में टेम्परेचर -51 होने का इम्कान। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। 50,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।